नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपको ए बी और बी सी गिवन है और एंगल ए बी सी गिवन है। जब भी एंगल गिवन होता है जो मिडिल अल्फाबेट होता है वो वाला एंगल होता है, यानी मैं एंगल ए बी सी लिखूँ या एंगल बी लिखूँ, इट मीन्स द सेम थिंग। ना ये एंगल ए है ना ही ये एंगल सी है, ये है एंगल बी। मिडिल अल्फाबेट हमेशा हमारा एंगल होता है। तो एक रफ फिगर हमेशा बनानी है हमें। अब जो भी एंगल गिवन है उसको कोशिश कीजिए हमेशा बेस लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे एंगल बी है तो कोशिश भी कीजिए कि बी को मैं नीचे रखूँ, बी को यहाँ मत लेना, मतलब इसको ए बी सी ऐसे मत करना। जो भी एंगल गिवन है उसमें इन दोनों में से या तो इसको बी ले लो या इसको बी ले लो, तो इस तरह से कर लेंगे। तो मेरा एंगल ए बी सी ये मेरे को 45 चाहिए, फिर बी सी मेरे को 3.5 चाहिए और ए बी मेरे को 4.8 चाहिए। अब इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बी सी बनानी है। बी सी मेरी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर्स की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अब बी पे मुझे 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्रीज का एंगल कैसे बनता है, बहुत सारे तरीके होते हैं एक एंगल बनाने के। तो 45 हम 90 का बना लेते हैं और फिर हम उसको बाइसेक्ट कर लेंगे। तो 90 का बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल आर्क, बड़ा आर्क, अब यहाँ से रख के फर्स्ट आर्क, फिर सेकेंड आर्क और यहीं से एक और आर्क, फिर इस पॉइंट से ये एक आर्क, ये बन गया 90 का। अब हमें 90 का एंगल चाहिए नहीं, तो मैं ये जो लाइन ड्रॉ करूँगी आई विल कीप इट डॉटेड। मैं इसको डॉटेड लाइन बनाऊँगी, क्यों? बिकॉज मुझे ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको डॉटेड रखेंगे। अब 45 का कैसे बनेगा, ये जो आर्क है, ये जो 90 का आर्क आ रहा है, इसके आधे से मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल लूँगी अपना कंपास। थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल के, आप इतना भी खोल सकते हो, पूरा बड़ा भी खोल सकते हो। तो इस पॉइंट से यहाँ पे मतलब मेरा ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया और दूसरा की जो 90 की लाइन बन रही है, 90 की लाइन और आर्क जहाँ पर टच कर रहे हैं वहाँ पर मुझे निडल रख के दूसरा आर्क लगाना है। ये मेरी लाइन होगी 45 डिग्रीज की। अब मैं बी से इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देती हूँ। अब मुझे ए बी तो 4.8 चाहिए था, पर मैंने इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब 4.8 सेंटीमीटर जितना मैं कंपास खोल लूँगी अपना। ये मेरा 4.8 हो गया। अब 4.8 का आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगी। हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम यूज़ कंपास का होता है। अब ये पॉइंट मुझे ए मिल गया, अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ मेरा ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट हो गया। पे आपको मेंशन करना है कि आपका एंगल 45 डिग्रीज है, ये 3.5 सेंटीमीटर्स है और ये 4.8 सेंटीमीटर्स है। हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दें मेजर ए सी, तो उस केस में आप ए सी को मेजर करके जो भी उसका मेजरमेंट होगा आप यहाँ पर नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेजर करके देखा कि मेरी ए सी 3.5 आ रही है, तो मैंने नीचे लिख दिया ए सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, अगर पूछा होगा तो। अदरवाइज इट्स ओके। इसको रे शो करेंगे। अब देखिए 90 मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने इसको डॉटेड रखा, तो मेरा अलग से हाईलाइट हो रहा है ट्राइंगल एबीसी। इसीलिए हमें जो रिक्वायर्ड नहीं है लाइंस, विल कीप देम डॉटेड ओनली। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एंगल बी गिवन है। अगेन एक ट्राइंगल मुझे एबीसी बनाना है, एंगल बी गिवन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बी यहाँ रखा था, अब मैं यहाँ रख के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर सी ले लो, यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पर आप ए भी ले सकते हो और यहाँ पर सी भी ले सकते हो, जैसी इच्छा हो। बस जोन सा एंगल गिवन है वो आपको पॉइंट नीचे रखना है, दोनों में से कहीं पर भी, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये मेरा एंगल 60 बनेगा। ए बी मुझको 5.4 बनाना है और बी सी मुझे 5.8 बनाना है। तो बस ये ध्यान रखिए जो आपको मेजरमेंट गिवन है, जैसे ए बी गिवन है और बी सी गिवन है, तो अगर मुझे बी यहाँ नीचे लेना है तो इस हिसाब से मेजरमेंट रखना कि नीचे वाली साइड का भी मेजरमेंट हो। जैसे इसका मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है तो ए सी मेरी नीचे ना आए, बिकॉज जब बेस ही नहीं होगा तो मैं ट्राइंगल कैसे बनाऊंगी। तो इस तरह से आप रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे कि हम ड्रॉ करें कैसे। अब पहले मुझे बी सी बनाना है बेस, तो बेस में 5.8 सेंटीमीटर बना लेती हूँ। पहले 0 से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे। ये 5.8 बन गया, मेरा हो गया 5.8। अब मुझे बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, द मोस्ट सिंपल एंगल। पहला आर्क, सेम रेडियस से दूसरा आर्क। जब भी मैं सेम रेडियस बोल रही हूँ मतलब मुझे कंपास को हिलाना नहीं है, दैट मीन्स सेम रेडियस। अब मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा C है। अब ए बी की लेंथ कितनी है 5.4, यानी B से मुझे कितने का आर्क लगाना है 5.4 सेंटीमीटर का। तो 5.4 सेंटीमीटर मैंने कंपास खोल लिया यहाँ पे, ये 5.4 सेंटीमीटर हो गया।
यहाँ पे मैंने आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क लगा मेरा, ये मुझे पॉइंट मिल गया ए। अब मैं ए सी को ज्वाइन कर दूंगी। नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और यहाँ पे मुझे मेजरमेंट्स लिखने हैं। अगर आप मेजरमेंट्स नहीं लिखोगे तो आप नंबर्स लूज कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाना। अब यहाँ पे आपको एंगल पी गिवन है। तो अगेन अब ये 120 का एंगल है तो कुछ ऑब्ट्यूज कुछ इस तरह से बनेगा। 120 एंगल ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज जाएगा, तो इसको मैं 120 ले लेती हूँ एंगल पी। अब मेरा क्यू, पी क्यू और पी आर सेम है, तो इसको मैं क्यू ले लेती हूँ, इसको आर ले लेती हूँ। तो पी क्यू मुझे रखनी है 4.5 और पी आर भी रखनी है मुझे 4.5। तो इस तरह से मेरा कुछ रफ फिगर बन गया। लेट्स बिगिन विद द कंस्ट्रक्शन। अब मुझे पी क्यू बनाना है 4.5 सेंटीमीटर्स। तो पहले मैं लाइन 4.5 से कुछ यहाँ इधर की तरफ करके बनाना, बिकॉज 120 का एंगल कुछ यहाँ जाएगा। तो 4.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना दी। ये बन गई आपकी 4.5 सेंटीमीटर्स की लाइन। अब 120 डिग्रीज का एंगल बनाना है। 120 भी बहुत सिंपल है, 60 का डबल या 60 + 60 बोल लो इसको। तो पहला आर्क थोड़ा सा लंबा बनाएंगे क्योंकि 120 का आर्क थोड़ा पीछे जाके लगेगा। पहला आर्क सेम रेडियस के साथ, दूसरा आर्क सेम रेडियस के साथ, थर्ड आर्क। अब ये जो थर्ड आर्क है ये मेरा 120 है, क्योंकि ये 60 बना, ये 60 बना, तो 60 + 60 120। अब मैंने यहाँ से ये 120 वाला इंटरसेक्शन पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया। अब मेरा यहाँ पे पी आर मुझे चाहिए जो मेरी 4.5 सेंटीमीटर है अगेन। तो 4.5 सेंटीमीटर का मैंने ये आर्क खोल लिया, रेडियस खोल लिया, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ये मेरा P था, ये मेरा Q था, ये मेरा पॉइंट R आ गया। नाउ आई विल ज्वाइन Q and R. Now here PQR is the required triangle. अब हम मेजरमेंट्स लिख देंगे। 120 डिग्री, 4.5 सेंटीमीटर्स और यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर्स। एक बार हम एंगल चेक कर लेते हैं कि हमारे एंगल में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। एंगल मेरा आप देख सकते हो एग्जैक्ट 120 डिग्रीज बन रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको बनाना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब वो बोल रहे हैं जो दो साइड्स इक्वल हैं वो 5.3 सेंटीमीटर के, उनके बीच का एंगल है 55 डिग्री। तो अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैंने अगर ये दो साइड्स इक्वल ली तो इनका बीच का एंगल ऊपर आ जाएगा और बेस मेरे लिए अननोन है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं बनाऊंगी। मैं दो साइड्स इस तरह से लूँगी कि मेरी दोनों इक्वल साइड्स यहाँ आ जाए और बीच का एंगल यहाँ आ जाए मेरा। तो बेस भी मेरे लिए नोन है, ये साइड भी मेरे लिए नोन है और बीच का एंगल मुझे पता है, तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एंगल मेरा 55 डिग्रीज है जो हम कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम सिर्फ वो एंगल्स कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 15 के मल्टीपल हो या 15 के टेबल पे आते हो। तो 55 डिग्री का एंगल आप बनाओगे कैसे? यू विल ड्रॉ 55 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो सबसे पहले मैंने बेस साइड बना लेती हूँ, दैट इज 5.3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर दी। थोड़ी सी इसको आप नेम कर सकते हो, ए बी नेम कर दो। अब यहाँ पे आपको एंगल 55 डिग्रीज बनाना है। अब हम डी की हेल्प से और प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 55 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। ये 50 हो गया और ये 55 बिल्कुल इसका 50 और 60 का मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे डॉट बना दी मैंने। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन हम जितनी मर्जी लंबी लाइन खींच लीजिए, बिकॉज उसके बाद मुझे ये साइड भी ये 5.3 है मेरी, तो मुझे ये साइड भी 5.3 चाहिए। तो मैं 5.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगी। लेते हैं, ये हो गया मेरा 5.3। अब यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगी 5.3 सेंटीमीटर्स का। तो अब मेरी ये दूसरी साइड भी आ गई। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एंगल आपका 55 डिग्रीज है। अब इस पॉइंट को भी नेम करेंगे, इस पॉइंट को सी दे दीजिए। अब जब हमें यहाँ पर ट्राइंगल का कोई भी नेम नहीं गिवन था और हमने अपनी मर्जी से नेम लिखा है, तो आपको एक लाइन नीचे लिखनी है, ट्राइंगल ABC इज दी, ये लाइन आपको लास्ट में लिख के क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC बोल रहे हैं अगेन, और आपको एंगल A गिवन है। तो मैं A को नीचे रखूंगी। अगेन 120 है तो कुछ ऑब्ट्यूज बनेगा। ये A ले लेते हैं, ये मुझे 120 डिग्री बनाना है। AB आपको गिवन है 5.6, AC आपको गिवन है 5.6। फिर वो बोल रहे हैं कि AD परपेंडिकुलर बनाना है BC पे, मतलब BC के ऊपर मुझे यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसका मुझे यहाँ पे पॉइंट D देना है।
ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए बी बनाऊंगी। ए बी मेरी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो तो ध्यान रखो ग्रे लाइन के ऊपर मत ड्रॉ करना। उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, बिकॉज हम पेंसिल से बनाते हैं और ये पेंसिल जैसी लाइंस होती हैं तो हमें लाइंस क्लियर दिखती नहीं है। तो हमेशा ये ब्लैंक साइड पे ही आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर्स की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मैं लिख दूंगी ए बी। अब मुझे एंगल ए 120 बनाना है। ओके, अगेन सिंपल एंगल है। फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क एंड थर्ड आर्क। रेडियस नहीं हिलाना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर इस पॉइंट को, ये जो 120 वाला आर्क लगा है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ए सी बी 5.6 चाहिए, तो यहाँ से मैंने 5.6 सेंटीमीटर का कंपास खोल लिया। अब यहाँ पर आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क है मेरा, ये पॉइंट मिल गया मुझे सी। ये भी मेरी 5.6 हो गई, ये भी 5.6 सेंटीमीटर्स और ये भी 5.6 सेंटीमीटर्स। अब बी सी को आप ज्वाइन कर लो, तो बी सी मेरा, ए बी सी मेरा ट्राइंगल बन गया। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपको ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी सी के ऊपर। तो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बनाना है, तो इस तरह से पहले आप कॉपी को रोटेट कर लो, बिकॉज अगर मैं सीधा रखूँगी तो मैं बना नहीं पाऊँगी, बिकॉज मुझे इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब भी हमें किसी एक लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, अगर तो हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन होता कि उस पॉइंट पे बनाना है, फिर तो हम नॉर्मल ऐसे आर्क से बना लेते। पर हमें यहाँ पर अब कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कैसे? तो सबसे बेस्ट तरीका है, इस लाइन का हम बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तो उस पॉइंट को फिर हम इससे ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? अब जैसे ये लाइन बिल्कुल भूल जाओ, हमारे लिए सिर्फ बीसी लाइन कंसिडर करके चलो। तो लाइन से थोड़ा आधे से ज़्यादा खोला, इसके ऊपर एक आर्क लगाया लाइन के ऊपर और एक नीचे आर्क लगाया। अभी हम थोड़े से लंबे आर्क लगाएंगे, बाद में उसको शॉर्ट कर देंगे। फिर बी से सेम रेडियस से हम इस आर्क को काटेंगे और इस आर्क को काट देंगे। अब मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब सबसे पहले मैं अपने आर्क्स को छोटा करती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इसको मैंने आर्क्स को छोटा कर दिया, तो उससे मेरा वर्क नीट दिखेगा मेरी टीचर को। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का कोई टेंशन नहीं है, हम इसको और इसको बस हमें ज्वाइन करना है सिर्फ। और जब भी हम आर्क्स को ज्वाइन करते हैं तो इसको इस तरह से ज्वाइन करके मत छोड़ा कीजिए, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया कीजिए। ये इस तरह से आपने रे दिखा दी। अब ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मैं कॉपी को वापस सीधा करूंगी ऐसे। अब चेक कर लेते हैं, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा पॉइंट डी होगा। मेरा ये एंगल 90 का होना चाहिए, तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये पॉइंट डी रखा, ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री पे जा रहा है एंगल। तो ये आपका 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली एंगल बन गया। तो हमें बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया।